नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जो कि असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का है, जिसका एग्ज़ाम 24/3/2022 को हुआ। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है और इसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि A@B का अर्थ है AB के 10 मीटर पश्चिम में है, तो @ का मतलब यहाँ पे आप सीधा ऐसे करके लिख लो, @ है, इसका मतलब है 10 मीटर वेस्ट। ठीक है, AB के 10 मीटर पश्चिम में है। फिर उसके बाद यहाँ पे H है, H का मतलब है HB का अर्थ है AB के 20 मीटर उत्तर में है, 20 मीटर नॉर्थ। ऐसे ही जो डॉलर का साइन है, AB के 10 मीटर पूर्व में है, 10 मीटर ईस्ट में है। तीस मीटर दक्षिण में है, 30 मीटर साउथ में है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है Z, इसको यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो Z HP और क्या है @Q CR, फिर उसके बाद @ नहीं है, HS, फिर उसके बाद ये साइन है। ठीक है, चलो हम डायरेक्ट यहाँ से बना ही देते हैं ना। चलो देखो, आपको बोला जा रहा है, ये सॉल्व भी कर लेते। देखो यहाँ पे है Z, H का मतलब 20 मीटर नॉर्थ, P माना तो यहाँ पे है इसके 20 मीटर नॉर्थ में Z है। चलो ठीक है, 20 मीटर नॉर्थ में Z हो गया। अब P @ का मतलब 10 मीटर वेस्ट में है, PQ के 10 मीटर वेस्ट में है, माने पश्चिम में है। PQ के 10 मीटर पश्चिम में है, तो पश्चिम में है, Q के 10 मीटर पश्चिम में, तो Q यहाँ पे होगा, 10 मीटर पश्चिम में है। अब QC का अर्थ है साउथ, QR के 30 मीटर साउथ में है, QR के 30 मीटर साउथ, मतलब 20 मीटर तो ये है ही, 10 मीटर और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे R, यहाँ पे R है, ये कितने हो गए 30 मीटर। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पे है R हो गया, RHS है, तो RH का मतलब 20 मीटर नॉर्थ में है, RS के 20 मीटर नॉर्थ में है, 20 मीटर नॉर्थ, तो S यहाँ पे है शायद, RS के 20 मीटर नॉर्थ में है, S यहाँ पे होगा फिर। ठीक है, इसके नॉर्थ में है। चलो ठीक है, H का मतलब नॉर्थ है। अब S
10 मीटर ईस्ट में है टी के, एस 10 मीटर मतलब यहाँ पर टी है, ईस्ट में है टी के। अब आपसे पूछा गया तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखो टी जेड के 10 मीटर दक्षिण में है, टी जेड के 10 मीटर दक्षिण में है, 10 मीटर दक्षिण में तो है, बात तो सही है। ठीक है, यहाँ पर देखो टी 10 मीटर दक्षिण में है, ये 10 मीटर 20 मीटर है तो 10 हो जाएगा, तो 10 मीटर दक्षिण में है, तो ये तो हमारा कथन सही है। उसके बाद क्यू टी के दक्षिण में, क्यू टी के दक्षिण पूर्व में है, क्यू टी के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, हाँ क्यू टी के दक्षिण पूर्व में है, तो ये भी सही है। ठीक है, इसलिए कथन हमारा दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपसे विषम समूह पूछा गया है, कौन सा विषम समूह है। तो यहाँ पर देख लो 7 49 है जो 7 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर और 169 13 का स्क्वायर। यहाँ पर देख लो 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। यहाँ पे 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 21 तक किसी का स्क्वायर है नहीं। यहाँ पर देख लो 21 किसी का स्क्वायर नहीं है। यहाँ पर देखो 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर। तो इसमें विषम समूह पूछा गया है आपसे। तो विषम समूह सभी इसमें स्क्वायर दिख रहे हैं, 11 13 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। हालांकि ना ये मुझे लगता है ना क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर 121 होना चाहिए, 1 to 1। एक बार इसको मैं देख लूँ, ठीक है, इसको देख लेते थोड़ा सा। एक मिनट,
इसका जो ऑप्शन होगा ना सी राइट आंसर होगा। हालांकि कौन सा होगा? सी, क्योंकि इसमें देखो सभी का क्या स्क्वायर निकल रहा है, इसका 21 का स्क्वायर होगा नहीं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 121 होगा, अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, 121 अगर यहाँ पे होगा लिखा, तब इसका आंसर ए हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ना, क्योंकि तो ये हमारा पूर्ण घर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे देखो 13 है, 17 है, 15, तो मतलब यहाँ पे ये सभी विषम संख्या का स्क्वायर होगा, और ए वाला जो हमारा होगा वो कैसा हो जाएगा? अभाज्य संख्या का स्क्वायर है। तो ऐसे तो हमारा ए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 121 है नहीं, 21 है डायरेक्ट, मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसका क्या होगा? सी। ये इसमें गलत दिया हुआ, सी राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको विषम देखना है, विषम कौन सा है। तो देखो विषम की जब हम बात करते हैं तो W से आपको यहाँ पे Y पे जाना है, तो W के बाद X Y 2 ऐड किए, Y, N से OP 2 ऐड किए, C के बाद D 2 ऐड किए, K के बाद LM 2 ऐड किए। तो ये तो सही है। ठीक है, इधर देखो, अब P से Q पे जाना है, P के बाद Q, G के बाद H, F के बाद Q, G के बाद H, C के बाद G, F के बाद G, R के बाद S। हालांकि तो ये तो सब सही है। तो यहाँ पे और देख लो विषम कौन सा आपको दिख रहा है। C के बाद D, सॉरी यहाँ पे ना C के बाद डायरेक्ट D है, तो यहाँ पे ये विषम दिख रहा है। यहाँ पे देखो विषम में 2 था, N के बाद OP, तो यहाँ पर C के बाद जो D है ना यही है, मतलब 1 आ रहा है, इसमें 2 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये विषम है, ऑप्शन नंबर C। पहली बार में हमने मतलब नहीं से समझ पाया था। इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABCDE तथा E 5 विभिन्न कंपनियों C1, C2, C3, C4, C5 में काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। प्रत्येक के पास B1, B2, B3, B4, B5 नामक एक विभिन्न कार है। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर हम ABCD यहाँ लिख लेते हैं। अब ऐसे A, B, C, D और एक है E। ठीक है, 5 हो गए। अब इसमें से पहला बोला गया आपसे EC2 में काम करता है, तो E जो है C2 में काम करता है, C2 में काम करता है, परंतु उसके पास B2 नहीं है। B2 नहीं है तो B1 हो सकता है, B2 3 हो सकता है, B4 हो सकता है, या B5 हो सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। A के पास B1 है, A के पास B1, B4 या B5 नहीं है। A के पास ना तो B1 है, A के पास B1, B4 या B5 नहीं है। A के पास B1, B4 या B5 नहीं है। चलो A के पास
जो ए है, ए के पास B1 तो नहीं है, B4 और B5 नहीं है। नहीं है तो इसको हम क्या लिखेंगे, B1। अगर नहीं है तो क्या हो सकता है, B2 हो सकता है, और B4 या B5 नहीं है तो क्या होगा, B3 हो सकता है, B4, B5 नहीं है। चलो तो इसको रहते हैं। D के पास B4 नहीं है। अब D के पास B4 नहीं है, वह जो C5 में काम करता है उसके पास B5 है। C5 में कौन काम करता है, उसके पास B5 है। D के पास B4 नहीं है। अब D के पास B4 नहीं है, तो D के पास B4 नहीं है, तो B4 नहीं है तो B, इसमें से भी B1 हो सकता है, B2 हो सकता है, B3 हो सकता है, B4 नहीं है तो B5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो सकता है यहाँ पे। C5, वह जो C1 में काम करता है उसके पास B4 है। C1 में जो काम करता है उसके पास B4 है, तो C1 वह जो C4 में काम करता है उसके पास B1 है। C4 में काम करता है उसके पास B1 है। तो अभी इसमें तो बताया नहीं है। B C1 या C4 में काम नहीं करता है। B जो है C1 या C4 में काम नहीं करता। चलो तो यहाँ से बन जाएगा, देखो B1 C, ये ना तो C1 में काम करता है ना C4 में करता है, तो C1 में काम नहीं करेगा तो किस में करेगा, C2 में भी नहीं होगा, C3 होगा या तो C5 होगा। ठीक है, और इसमें बोला गया जो C1 में काम करता है, अब बोला गया यहाँ देखो, वह जो C5 में काम करता है उसके पास B5 है, तो C5 तो अभी पता नहीं है कौन है C5। देखो जो C1 में काम करता था, C1 में काम करेगा उसके पास B4 है, तो C1 में काम करेगा उसके पास कौन सा B4, तो B4 इसके पास हो गया, तो यहाँ से 4 मिटा दो, 4 इसके पास भी नहीं होगा। चलो जो C4 में काम करता है उसके पास B1 है, C4 में काम करेगा तो C4 में काम करेगा, ये कर सकता है, C4 यहाँ पे होगा तो इसके पास B1 हो जाएगा, तो ये सब मिट जाएंगे। ठीक है, इसको मिटा दो। हाँ, अब बच गया C2, C4, C1, C3, तो अब बच गया C5, तो C5 इसी के पास होगा जब ये C5 में काम करेगा, C5 तो इसके पास भी, इसके पास भी, C3 भी। चलो इसको देख लेते हैं, ये C3 है, C5 है। अब बोला गया है आपसे, वह जो C5 में काम करता है उसके पास
B5 है, तो C5 में जो काम करेगा उसके पास B5 है, इसके B5 में है नहीं, तो ये जो हमारा होगा यहाँ पे C5 वाला होगा, ठीक है, तभी तो इसके पास B5 होगा, तो ये हो जाएगा B5, ठीक है। जब ये B5 होगा तो C2 C3 ये हो जाएगा। अब C3 इसके पास होगा तो C3 का कुछ कहा गया है, अब देखो शुरू से मिला लो। C2 में C2 में काम करता है, C2 में काम करता है, चलो ठीक है, परंतु B उसके पास B2 नहीं है, तो B2 नहीं है, तो यहाँ पे B5 तो उसके पास है, B3 और इसके पास B1 नहीं होगा क्योंकि B1 तो ये लेके रखा है, तो B1 C4 लेके रखा है, तो यहाँ से B1 मिटाओ तो B3 इसके पास है, तो B3 हट गया। अब तो पूरा बन ही गया आपका B3 B1 B4 B5 B2 सब बन गया है। अब देखो A के पास B2 है, तो A के पास B2 है, हाँ A के पास तो B2 है। अब बोला जा रहा है C के पास C4 में काम करता है, C4 में काम करता नहीं, C1 में काम कर रहा है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा आपका। सही कौन सा होगा, केवल कथन फर्स्ट सही है, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो कुछ NX है, कुछ NX है, सभी XT है, सभी XT है। अब देखो निष्कर्ष देखते हैं, कुछ NT है, कुछ NT है, सही है, कुछ XN है, कुछ XN है, ये भी सही है। तो कथन कौन सा होगा, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही कर रहे हैं हमारा, ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। JW LW, L के बाद उल्टा यहाँ पे चल रहा है, J के बाद KL, मतलब J के बाद KL, IJ J के बाद KL, तो यहाँ पे क्या आएगा, T के बाद UV, हाँ। अब यहाँ पर देखो U के बाद VW, तो Z है, तो Y के बाद XZ, X के बाद YZ, सॉरी X के बाद YZ, तो TX हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, TX, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बेस्ड ऑन द गिवन वेन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इज 45, स्क्वायर टोटल नंबर कितना है, यहाँ पर देखो 23 15 5 3 8 8 7 15 5 और 45 सही है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल विच आर नॉट क्यूब इज 103, ऐसा रेक्टेंगल जो कि क्यूब नहीं है, तो क्यूब नहीं है तो उसमें कौन सा आ रहा है, 95 15 और 8, 95 15 8, तो 8 हो जाएगा 18, तो और एक इधर हो जाएगा तो 10 11, इतने आ रहे हैं 118, तो ये हमारा गलत है, ठीक है, 103 नहीं है, तो कथन केवल 1 सही हो जाएगा।
ओनली वन फॉलो। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी क्लोथ्स आर बोथ ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट है तो मतलब ब्लैक भी होना चाहिए, मतलब इसमें आना चाहिए, और वाइट भी है। तो इन दोनों में 88 आ रहा है और 21 आ रहा है, दोनों को ऐड कर दो तो कितना होगा, 109। सॉरी, यहाँ पर बोला गया दोनों है। हाउ मैनी क्लॉथ आर बोथ ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, क्लॉथ है ना, क्लॉथ मतलब यहाँ पे क्लॉथ है। 21 इसका राइट आंसर होगा। ट्वेंटी वन जो बीच में है वो 21 ही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 21। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 5 बक्से ए बी सी डी ई एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हो। बी तथा ई के बीच में एक बक्सा रखा जाता है, यहाँ पे बी रख दो और ई रख दो। एक बक्सा यहाँ पे खाली है, ठीक है। हम ऐसे भी रख सकते हैं, ई ऊपर और बी नीचे, एक बक्सा खाली है। तो देखते हैं, बी तथा डी के बीच में 2 बक्से रखे जाते हैं। बी तथा डी के बीच में 2 बक्से रखे जाते हैं। ए डी के ठीक ऊपर रखा जाता है। बी तथा डी के बीच में 2 बक्से रखे जाते हैं, तो डी अगर यहाँ रख दोगे तो 2 बक्से यहाँ हो गए, बी तथा डी यहाँ पर रख दिए। ए डी के ठीक ऊपर रखा जाता है, तो ए डी के ठीक ऊपर रख दिए यहाँ पे, डी के ठीक ऊपर, तो इसमें तो आएगा नहीं। इसको यहाँ पे करो, डी ऊपर कर दो, 1 2 तो ज़्यादा ही हो जाएंगे, तो इसको चलने दो। तो ए तथा सी के बीच में कितने बक्स रखे जाते हैं, तो ए सी के बीच में 2 बक्से हैं। अब इसको तो मिटा दो, यहाँ पे ये आपका बन गया। तो ए तथा सी के बीच में सी यहाँ पे, ए यहाँ पे 2 बक्से रखे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, दी गई उत्तर आकृति में उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। हालांकि इसमें है नहीं, पूरा ये क्वेश्चन नहीं है। हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हालांकि नहीं, इसमें तो हमारा पूरा क्वेश्चन ये भी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, राकेश दक्षिण की ओर 30 मीटर चलता है। राकेश की बात करें तो दक्षिण की ओर 30 मीटर, यहाँ से दक्षिण की ओर चलेगा, साउथ की ओर 30 मीटर। वो बाईं ओर मुड़ता है, तो उसका बाईं किधर हो जाएगा, चल रहा है तो बाईं इधर होगा, बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ेगा और 30 मीटर चलता है। अंततः वह दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी आकृति दी गई आकृति को समान है। इसमें ये भी हमारा अधूरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशिष्ट कोड भाषा में प्रिंस को ये लिखा जाता है, तो एक्शन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे PRINCE है, NOEIWX। देखो, N में +2 किए, N के बाद OP, O के बाद PQR +3 किए, E के बाद FGHI +4 किए, I के बाद JKLMN +5 किए। ठीक है, ऐसे ही आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर देखो एक्शन,
ACTION, तो -2 कर दो तो ZY हो जाएगा, XY, Y, यहाँ पे -3 कर दोगे तो हो जाएगा Z, -4 करोगे P, -5 D, -6I, -7 G। ठीक है, अब इसको आप ऐसे प्लस भी करके देख सकते हो। यहाँ पे +2 करोगे Y के बाद, मतलब ऊपर जाना है, Y के बाद AB, ऐसे करके। यहाँ +3 करोगे तो C हो जाएगा, मतलब नीचे से जाना है। माइनस करोगे तो नीचे से ऊपर जाओगे तो प्लस करना पड़ेगा, अगर ऊपर से नीचे आओगे तो माइनस करना पड़ेगा। इसमें भी हमने नीचे से ऊपर किया, ठीक है। आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर सकते हो। चलो, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में, हालांकि इसमें प्रश्न है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 है। A C का भाई है। A जो है C का भाई है, ठीक है, ब्रदर लिख देते हैं। D C का पिता, D जो है C का पिता मतलब फादर, यहाँ पे लिख देते हैं। B C की बहन, B जो है C की बहन है, सिस्टर। E B की माता, E जो है B की मदर है, तो मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे आपस में। F E का पिता, F जो है यहाँ पे E का पिता है, फादर है, तो G F का पुत्र, G F का पुत्र है। D G से किस प्रकार संबंधित है, तो जीजा, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, N कुछ N C है, सभी C D है, सभी C D है, कोई भी D P नहीं है, कोई भी D P नहीं है, कोई भी D P नहीं है। चलो ठीक है। कुछ N P है, कुछ N P है नहीं है, कुछ N P नहीं है, कुछ N P नहीं है, तो सही है आपका, ठीक है। कुछ D N है, कुछ D N है, ये भी सही है। कोई भी P C नहीं है, कोई भी P C नहीं है, तो ये भी सही है। सभी कथन अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर देखो B G G M L S, इसमें बोला गया कि कौन सा मतलब जो दिए गए विकल्पों में से अक्षरों का एक समूह को चुनिए जो समान तर्क और नियम को अनुसरण करता है। तो यहाँ पर देखो B के बाद C D E, यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट। B से आपको G पे जाना है, ऐसे कर लेते ना। यहाँ B से G पे जाना, तो B के बाद C D E F G +5, G से L पे जाना, G के बाद H I J K L 5। इधर देख लो
जी से एम पे जाना है, जी के बाद HIJKL M +6, एम से एस पे जाना है, एम के बाद NOPQRS +6। ऐसे ही इसमें देखो V से ए पे जाना है तो V के बाद 5 ऐड करो, V के बाद WXYZA, ठीक है। ए एफ पे जाना, एक बाद BCDEF, ठीक है। Q से W पे जाना, RSTUVW6 और इस पे C पे जाओगे तो 6। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर C फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर B, इस सब को भी आप देख लेना, हालांकि इसको मैं नहीं देख रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में देख लो, M है, NO का PQ, Q का RS, S का TU, U का V होगा यहाँ पे। चलो ठीक है, V इसको मिटा देते हैं। अब देखो D के बाद EFGHI, D का EFGHI 5, तो X के में I, X में 5 जोड़ X YZABC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CVC, ये तो V है, C है। चलो आगे देखो 41 में कितना जोड़े 39 ऐड करना है, तो इसमें भी 39 ऐड कर दो, तो 197 और 39 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 9 7 16 और 10 3 2 236, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर डिक्शनरी के अनुसार देखना है। तो इसमें देखो पहले स्थान पे कौन सा आएगा, TA सब में है, B सब में है, तो B वाला पहले स्थान पे आएगा, तो पहला नंबर। यहाँ पर देखो U है, E दूसरे नंबर पे, L वाला तीसरे नंबर पे, O चौथे, ये 5वें, ठीक है। तो पहला नंबर पे तो फर्स्ट हो गया, दूसरे नंबर पे 5, तीसरे नंबर पे 4, चौथे नंबर पे 3, पाँचवें नंबर पे 2, 15 43 2, ऑप्शन नंबर C। तो ये 20 क्वेश्चन जो थे आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।